नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हो। चाइना में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं गद्दार शी जिनपिंग के अगेंस्ट। लिटरली लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग गद्दार है और शी जिनपिंग को अब हटाने का समय आ चुका है। और मैं आपको ऐसे बताऊं, दुनिया भर में ना जो भी न्यूज़ एजेंसी इस टॉपिक को कवर कर रही है, वहां पर एक वर्ड आपको कॉमन मिलेगा हर जगह। ये वर्ड है रेयर। रेयर का मतलब होता है जो चीज़ कभी कभी होती है। तो यहाँ पर लिखा है अ रेयर प्रोटेस्ट इन बीजिंग कॉल्स फॉर चेंज अहेड ऑफ की कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग। ये रेयर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वेरी रेयर। क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि शी जिनपिंग के अगेंस्ट लास्ट टाइम कब चाइना में प्रोटेस्ट हुआ हो। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो अपनी जनता पे कंप्लीट कंट्रोल रखता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ बोलते हो, आप कुछ वीडियो भी देखते हो जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आलोचना हो रही है ना, तो आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कम करना स्टार्ट कर देगी। अब हालांकि और चीज़ें भी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी है वो वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलता है, सोशल क्रेडिट स्कोर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वो समाज में सही तरीके से अगर बर्ताव नहीं कर रहा, उस केस में भी जो उसका सोशल क्रेडिट स्कोर है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने इतनी सारी जो वीडियोज़ बना दी है, मेरा सोशल क्रेडिट स्कोर क्या होगा चाइना में? बहुत नेगेटिव में होगा इस वक्त। आप सबका भी काफ़ी नेगेटिव में होगा क्योंकि आप सब ये वीडियो देखते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मगर कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा देश जहां पर अपनी जनता पे ये लोग इतनी पकड़ रखते हैं, 1% भी फ्रीडम अपनी जनता को ये लोग नहीं देते, वहां पर ये दृश्य देखना ट्रूली एक सरप्राइज है। मैं तो यही कहूंगा कि शॉकिंग है कि चाइना में ऐसी हिम्मत वाले लोग कहां से आ गए। यहाँ पे आप देख पाओगे बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, वहां पर बीचों बीच जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी एरिया है, वहां पे लोगों ने इस तरीके से बैनर लगा दिए। एक बैनर पे यहाँ पर लिखा है डिक्टेटर ट्रेटर, ट्रेटर होता है देशद्रोही, शी जिनपिंग। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कोई पीसीआर टेस्ट नहीं होगा, लोगों को खाना मिलेगा, कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको झूठ नहीं चाहिए, हमको डिग्निटी से रहना है, हम लोग अब स्लेव, हम लोग गुलाम बन के अब नहीं रहना चाहते। ये यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं चाइना के कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग। इन लोगों ने यहाँ पर ये जो बैनर है ये टांग दिए। एक यहाँ पे आग भी लगा दी ताकि लोगों का ध्यान जाए कि यहाँ पर लिखा क्या है। लोग ट्रैफिक में रुक कर पढ़े कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लोगों ने ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे लिखा है इसकी फोटोज खींची, वीडियोस खींची, सोशल मीडिया पर शेयर करी कि देखो शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हरकत में आ गई जैसे इनको ये सब बैनर्स दिखे। पहली बात तो बैनर्स आके इन्होंने रिमूव करवा दिए। उसके अलावा चाइना की सरकार ने सोशल मीडिया से जो भी ऐसी वीडियो है, जो भी फोटो है, सब बैन करनी स्टार्ट कर दी है। एक पूरी टीम लग चुकी है चाइना में जिसका काम है कि ये सारी फोटो, ये सारी वीडियो ऑल टुगेदर बस गायब कर देनी है, पब्लिक मेमोरी से इरेज कर देनी है। क्योंकि जितनी ये फोटोज फैलेगी उतना शी जिनपिंग के जाने का चांस लगातार बढ़ता रहेगा। और इतना ही नहीं है, अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर है ना, उनके करप्शन की भी बात की जा रही है। अभी हाल ही में कुछ चाइना के ही लोग हैं, उन्होंने ग्रुप बना दिया, इसका नाम है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा मिशन है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसे ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनका यहाँ पर यह कहना है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं, जो बिलियनियर हैं अपने आप में, इन्होंने ओवर द इयर्स अपना बहुत सारा पैसा यूएसए में छुपा रखा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी के जो जनरल हैं उनके पास खैर बिलियन नहीं होंगे, मिलियन होंगे, उन्होंने अपने मिलियन छुपा रखे हैं यूएसए के बैंक्स में, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत से मेंबर्स जो बिलियनियर्स हैं। और अगर आपको लग रहा है वेट ये कैसे हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये लोग तो कम्युनिस्ट है, तो इन लोगों के पास पर्सनल वेल्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैसे हो गई? बिल्कुल देखो ये बात सच है। चाइना के जो टॉप 20 बिजनेसमैन कम लॉ मेकर्स हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं, इनकी टोटल वैल्यू बताई जाती है सिर्फ 20 लोगों की 534 बिलियन डॉलर्स। आप अगर चाइना का पूरा पार्लियामेंट देखोगे ना तो आराम से आपको 100 बिलियनियर आपको मिलेंगे। और ये तो एस्टिमेट्स हैं 2017 के, मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर अब 150 के आसपास जा चुका होगा। क्योंकि देखो सिंगल पार्टी है, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई खुल के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही प्रोटेस्ट करेगा वो आदमी अपनी जान के लिए भागेगा। तो बेसिकली आपके पास एक ह्यूज इकोनॉमी का कंप्लीट कंट्रोल है। और याद रखिएगा
पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इन लोगों के पास तो देखिए एब्सोल्यूट पावर है और बिल्कुल करप्शन चाइना के हाई लेवल में है। बस अब इसको एक्सपोज किया जा रहा है चाइना के लोगों के द्वारा ही। मगर अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ना, इसका डायरेक्ट लिंक करप्शन से नहीं है। करप्शन एक रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है, कहीं ना कहीं लोग तंग आ जाते हैं। सेम गवर्नमेंट, सेम लोग कई सालों से राज कर रहे हैं। रिसेंटली देखो शी जिनपिंग ने ना चाइना के लोगों को बहुत दुख दर्द दिए हैं अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। अभी हाल ही में आपको बताओगा कि चाइना में 2 नए वेरिएंट मिले हैं कोविड के। जी हाँ, अभी भी कोविड चाइना में कंट्रोल में आया नहीं है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन था, तो ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट मिले हैं जिनका नाम बताया जा रहा है BF7 और BA517। ये दोनों जो वेरिएंट है बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं और वापस चाइना में एक लहर आ सकती है कोविड की, अगर ये दोनों जो वेरिएंट है कंट्रोल में नहीं आए। और जैसे ये न्यूज़ सामने आई ना, चाइना के लोगों में पैनिक फैल गया कि अरे भैया फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे जब शी जिनपिंग ने कई महीनों तक चाइना के बड़े बड़े शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा के रखा था। लोगों के घरों के बाहर जो दरवाजे थे वो मेटल रॉड से बिल्कुल सील कर दिए गए थे। लोग बेसिकली अपने ही घरों में कैदी बन गए थे। लोगों को जो बेसिक नीड के लिए चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही थी। तो क्या वो दिन वापस इनको देखने होंगे? एक डर तो ये था, दूसरा डर ये भी था कि चाइना की इकोनॉमी जो वैसे ही शी जिनपिंग ने डुबा दी है जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, क्या अब इसमें और लॉस होगा? क्योंकि देखो शी जिनपिंग का तो सिंपल ये मानना है, माई वे और हाईवे। मेरी बात सुनो, या अगर नहीं सुननी तो मैं दंडित करूंगा। तो शी जिनपिंग ने ये कह दिया था कि जब कोविड-19 पीक पे था ना चाइना में, अगर कोविड-19 को रोकना है सारी इंडस्ट्री रोक दो। जो भी नॉन एसेंशियल बिजनेस है, मतलब कि फूड शॉप, उसके अलावा पानी वगैरह ग्रोसरीज, उसके अलावा जो भी बिजनेस है ये रोक दो। उसकी वजह से हमने देखा कई लोगों की फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, कई लोगों की नौकरी चली गई। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि 2022 में ना IMF के हिसाब से चाइना सिर्फ 3.2% के आसपास ग्रो करेगा। नहीं तो पिछले साल आपको याद होगा चाइना ठीक ठाक ग्रो किया था 8.1%। अगर भारत की ग्रोथ रेट थी 8.7%, तो चाइना भी बहुत पीछे नहीं था, वो भी ग्रो कर रहा था। मगर फिर आई शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी, चाइना ये यहाँ पे गिर गया है। और अगर ये जीरो कोविड पॉलिसी फिर से आ गई तो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। एक्चुअली देखो एक फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। आप इमेजिन करके देखिए कोई आपको आपके घर में फोर्सफुली लॉक करके चला जाए, आदमी साइकोलॉजिकली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। देखो आप अपने घर में बैठे हो, अपने कमरे में बैठे हो, आप कुछ गाना सुन रहे हो, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हो, आप अपनी मर्जी से अपने कमरे में बैठे हो। एक बार को हो सकता है कि आप 5-6 घंटे, इवन 10 घंटे एक कमरे में बैठे रहो, पॉसिबल है। मगर मैं अगर मान लो आपके कमरे के बाहर लॉक लगा दूं और आप पे बंदिश लगा दूं कि आपको कमरे में ही बैठना है ना, इमीडिएटली आपका माइंड कहेगा मुझे बाहर निकलना है। एक बार को चाहे आप घर में बैठे हुए थे, मगर एक फ्रीडम की वांट होती है ह्यूमन बीइंग में, और ये वांट यहाँ पर दिख रही है। लोग कह रहे हैं नो लॉकडाउन बट फ्री, मतलब आज़ादी चाहिए हमको। वापस वो दिन हमको नहीं देखने। हमको खाना पूरा चाहिए, हमको PCR टेस्ट नहीं चाहिए, हर दिन हमारे PCR टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी लिखा है हमको सरकार से छूट नहीं चाहिए, हमको डिग्निटी से रहना है। तो ये आप कह लीजिए लोग ना अपनी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है उसके लिए लड़ने को तैयार हो रहे हैं चाइना में। और अगर आप सोच रहे हैं वेल ठीक है थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा होगा, मगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी रुकने वाली थोड़ी ना है। देखिए रुक गई, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ ये जो प्रोटेस्ट है ना ये कई जगह हुए हैं। कवर सिर्फ बीजिंग में किया गया है, बाकी जगह भी बताया गया कि कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं। और चाइना ने इमीडिएटली ये प्रोटेस्ट देखकर जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लाने का जो प्लान है कैंसिल कर दिया है। शी जिनपिंग खुद काफी प्रेशर में होंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि शी जिनपिंग जब SCO समिट से वापस लौटे थे चाइना में, तब इनको धर लिया गया था, कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट में इनको रखा गया था। ऐसे रूमर्स आए थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। इस बात पर इंडिया के भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट किया था कि न्यू रूमर आया है कि शी जिनपिंग इज अंडर हाउस अरेस्ट। तो देखो चाहे शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया हो, ना रखा गया हो, इनको धर लिया गया हो या फिर बस इनको वार्निंग दी हो, रियलिटी ये है कि शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और ये डेस्परेटली चाहते हैं कि जल्दी से पार्टी कॉन्फ्रेंस हो और अपना टेन्योर ये बढ़ा ले। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इंडिया के लिए तो अच्छी बात है ना ये, क्योंकि शी जिनपिंग तो काफ़ी एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया क्या, एंटी जापान, एंटी US, एंटी ताइवान। ये बेसिकली इन्होंने चाइना के रिलेशंस ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ खराब ही किए हैं। तो अगर शी जिनपिंग हटते हैं तो ये अच्छी न्यूज़ है ना। देखो पहली बात तो अभी बस इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि शी जिनपिंग हटाए जाएंगे। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है
कि शी जिनपिंग ना वापस पब्लिक सपोर्ट जीतने के लिए कुछ ताइवान में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ मिलिट्री एडवेंचर भी करने की कोशिश करे, कुछ आप कह लीजिए ज़मीन भी कब्जाने की कोशिश करे अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं ये भी कर रहा हूँ, तुम्हारी डिग्निटी की बात है ना, देखो मैं चाइना का जो नाम है दुनिया में रोशन कर रहा हूँ, जो हमारी खोई हुई ज़मीन थी वो मैं वापस लेके आ रहा हूँ। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस बन चुके हैं। जितने ये प्रोटेस्ट बनेंगे उतना आप देखोगे चाइना एक्सटर्नली और ज़्यादा अग्रेसिव होता जाएगा। ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इसमें इन द फ्यूचर कुछ और नई न्यूज़ आती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की जो सेल है कल ख़त्म हो जाएगी। अभी 20% की सेल चल रही है। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है अनअकैडमी के कोर्सेज पे ये 10% का होता है, आजकल चल रहा है 20% का डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम के लिए, क्लिक करिए एसएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी का कोर्स एक मैसिव डिस्काउंट पे। देखो यहाँ पे आपको नीचे ना बस टाइप करना है PD10 और इमीडिएटली आप देखोगे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 24 महीने का कोर्स आप परचेज कर सकते हो सिर्फ 270 रुपये पर मंथ की कीमत पे। ये डिस्काउंट कल रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।